मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। इसमें इससे पहले बताना चाहूँगा कि आपका रेगुलर का बैच है 3 से 4, है ना। ये लेक्चर नंबर 1 है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में था कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ये टॉपिक जो था अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो कि कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 5 नंबर के। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना 3√3 परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। अगर 3√3 परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 3√3 इक्वल्स टू r। ओके, इसका मतलब है √3 इक्वल्स टू लिख सकते हैं r/3। हाँ, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे, चूंकि r/3 जो है वो कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। और √3 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा है तो यहाँ से हम लोग बताएंगे क्या, आगे देखिए कि अगर ऐसा आता है तो कभी भी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, चूंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ये हो नहीं सकता कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर हो, है ना। तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ से क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं √3 नॉट इक्वल टू r/3 या 3√3 नॉट रियल। ये r जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल, मतलब वास्तविक। ओके, तो यहाँ से क्या बोल देंगे, अतः 3√3 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। ओके, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद में इसी बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन ट्राई मारेंगे। ओके, जल्दी से करिएगा। देखिए अपना सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए करते हैं। ओके, क्या करना है, सिद्ध। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। फिर क्या कहेंगे, लेट। लेट मतलब माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है कि √5 जो है वो p/q के बराबर है। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, जब वर्ग करोगे तो क्या बनेगा, √5 का 5 बराबर p²/q²। इसका मतलब क्या है, ये बनेगा 5q इक्वल्स टू p²/q। हमने क्या किया, इस q² को 2 बार लिख लिया, q × q q²। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चूंकि 5q एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। लेकिन p²/q में कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। अगर ओवेनएस्ट गुणनखंड नहीं है तो इसे हम क्या बता सकते हैं, देखो जरा, इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्या? अगर गुणनखंड ओवेनएस्ट नहीं है, अतः लिख सकते हैं p² नॉट इक्वल टू 5q, ऐसे लिखा जा सकता है, जो कि क्या है, परिणाम के विपरीत है, जो कि परिणाम के कैसा है, विपरीत है। अगर विपरीत है, ये विपरीत है क्यों? हमारे विरोधाभास के कारण। यह हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है। कैसी है? असत्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। याद रहेगा? ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है इसी से, √3, √5 हो गया, √7 हो सकता है। इन्हीं तीनों से बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये बोर्ड एग्जाम के बेसिक पे, याद रखिएगा। तरीका सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, डिजिट एक्सचेंज हो जाएगा। 5 की जगह 3 होगा जब √3 को करोगे, √7 को करोगे जब 7 होगा। ओके, तो ट्राई करिए, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर नेक्स्ट पे आता है। जल्दी से करिए। हो गया? देखिए नेक्स्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे पहुंचा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, 3rd नंबर का। देखिए जरा। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया, क्या पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें हमें एक ही चीज़ करनी होती है कि माना 3 + 2 √5 कैसी है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, जानते होगे, किसके, p/q के बराबर होती है ना। तो इसे हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, p/q = 3 + 2 √5, राइट। फिर हम इस टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, p/q - 3 = 2 √5। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2√5 = p/q - 3, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि √5 = p/2q। 2q मैंने क्या किया, ये दो नंबर का इधर डिवाइड कर रहा है, -3/2। ओके, यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है, यहाँ
कहाँ, यहाँ, चलिए यहाँ √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ओके, √5 अपरिमेय संख्या है, जबकि p/2q -3/2 कैसी है, परिमेय संख्या है। ओके, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ओके, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, और बराबर नहीं हो सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो 3 + 2 √5 है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। ओके, तो इसे लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में √7 आप खुद से ट्राई मारिएगा, अभी बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसे लिख लीजिए पहले। देखिए, इसके बाद आते हैं √7 पे। ये √7 है ना। तो √7 हम यहाँ पे आ जाते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हमने किया था एक √5 को। ओके, तो √5 की जगह हम क्या रख सकते हैं, रेड पेन से रखेंगे। जहाँ जहाँ √5 है यहाँ क्या रखना है, √7। वही क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्या रखना है, √7। यहाँ पे क्या रखना है, 7। जब स्क्वायर करोगे ये 7, ये 7, सेम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 5 की जगह 7 करना है। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 7, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से √7 का होगा, इसी टाइप से √3 का आप ट्राई मारिएगा। ओके, इसी टाइप से कर लीजिएगा, तो ये आपका √5 वाला भी हो जाएगा। ऐसे ही है ना, हो गया। नेक्स्ट पे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या दिया गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है जिसमें पहली वाली 1/√2 है ना। तो चलिए करते हैं एक तरफ से सॉल्यूशन। ओके, जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहला नंबर करते हैं 1/√2 है ना। तो 1/√2 क्या लिखोगे, माना 1/√2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो सीधा सा रूल है कि 1/√2 जो होगी वो a/b या p/q के रूप में होगी। फिर जहाँ v नॉट इक्वल टू जो होगा, ओके, तो v जो है 0 नहीं हो सकता, मतलब √2 बराबर होगा b/a। ओके, चूँकि b/a परिमेय संख्या है, कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √2 कैसी है, √2 इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, सिर्फ हमने ये उल्टा माना था तो ये उल्टा आया है ना। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, परंतु क्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, भास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अतः
हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना कैसा है, गलत है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया और यही प्रूवमेंट हो गया। तो लिख लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, जल्दी करिएगा, जल्दी से करिएगा। इसके बाद करते हैं 7√5 को, फिर 6 + √2 को। ओके, 7√5 को हम पहले वाले की तरह करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं 7√5 को, तो ज़रा देख लेते हैं उसी पे आके। क्या था क्वेश्चन, 7√5 नहीं है, 7√5 का यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट पे 7√5 इसी टाइप का कहाँ है, हाँ ओके, यहाँ से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, हम कलर चेंज कर लेते हैं, उसी कलर को यूज करता है इसको। यहाँ पे अगर हम 7√5 कर लें, ओके, क्या किया, 7√5 कर लिया और सेम सारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 7√5। ओके, चूँकि ये पढ़ चुके हैं, एक परिमेय संख्या है, माना है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 7√5 बराबर क्या लिख लेंगे, आर। तो यहाँ पे √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, r/3। तो यहाँ पे r बटे जो ये कितना है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। तो r/7 जो होगी वो कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, जबकि √5 जो होगी वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, √5 जो है नॉट इक्वल टू क्या आएगा, r/7। पता है क्यों, चूँकि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसका इधर गुणा कर दें अगर, तो क्या आएगा, 7√5 नॉट इक्वल टू रियल या आर या परिमेय संख्या। तो इसके मतलब क्या है, क्या था, हम कह सकते हैं कि 7√5 जो है वो कैसी है, परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ से एक बार और अगर समझने की कोशिश करें, तो एक बार और ज़रा देख लेते हैं। इस बार देखते हैं ब्लैक सर्कुलर पेन से या किसी अदर पेन से, जो कि अलग दिखना चाहिए वो। इसको ले लेते हैं। ओके, ये क्या है, ये 7√5 हमने माना था, क्वेश्चन में दिया गया। फिर हमने क्या बताया, मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर हमने क्या बताया कि 7√5 इक्वल्स टू आर लिख लो। फिर √5 इक्वल्स टू जो मल्टीपल में है उसे डिवाइड में कर दो, तो r/7 कर दिया। यहाँ पे जो r/7 है ये कैसी है, परिमेय है, और ये कैसी है, अपरिमेय है। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि r/7 परिमेय है, अब √5 कैसी अपरिमेय है, और ये बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब है √5 नॉट इक्वल टू r/7 होगा, बराबर नहीं होगा। इसका मतलब 7 का जब इधर कैंची गुणा कर देंगे, 7√5 जो है r के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है 7√5 परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसी से आप कर लीजिए जल्दी से। ओके, और ये जो कुछ सिंबल है ये आपका इससे नीचे वाले क्वेश्चंस का जो कुछ है, बाकी बचा बचाया जो कुछ भी है, ये सिंबल ज़रा बना देते हैं। ये जो लाइन है ये नीचे वाले क्वेश्चंस की है, ऊपर का है ये क्वेश्चंस। ओके, तो लिखना चाहो जल्दी से लिख लो, सिर्फ कलर चेंज कर दिया, सारा कुछ चेंज हो गया है। ओके, लिखिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया, 6 + √2 क्या दिया गया, जरा देखिए 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 देखिए, क्या है, 6 + √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये हमें क्या करना है, सिद्ध। चलो आओ देखते हैं, इसे भी देख लेते हैं एक बार। 6 + √2 यहाँ पे रख रखते हैं, यहाँ पे रख दो 6 + √2, देख सकते हैं ना ऐसे। हाँ, एक अपरिमेय संख्या है,
तो क्या किया हमने, माना यहाँ लिखेंगे 6 प्लस √2, रेड पेन से लिख लो, चलिए रेड से लिख लेते हैं, क्या 6 प्लस √2 कैसी है, परिमेय संख्या है, तो ये हम p/q बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस √2। तो क्या करोगे, ये जो टर्म है इधर ले जाओगे तो p-6 हो जाएगा। ओके, देखिए क्या बताया, ये -6 हो गया। अब p/q -6 कैसा है, ये परिमेय संख्या है, और 2√5 कैसा है, अपरिमेय है। या फिर और भी लिखना चाहो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे तो √2 था, ओके, ये नहीं था, तो ये भी √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, p/q -6, है ना। तो यहाँ पे अगर √2 है तो ये √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे तो आप क्रॉस कर दीजिएगा, कैसा कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन के लिए इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, इसे आप कट मारिए, है ना, फिर या फिर इसे रफ कर देता है, ओके, अगर देते हैं रफ, ओके रफ हो गया। अब जरा बताओ, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, √2, तो √2 कैसा है, अपरिमेय संख्या है, ओके। फिर ये p/q -6 कैसा है, परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना। और जब नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है कि 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5 नहीं, जबकि यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ज़रा देखिए, क्या 6 प्लस 2√5, 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे ये लिखेंगे। मतलब अगर फिर से अगर इरेज करके लगाओ तो यहाँ पे इरेज क्या कर दो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या करना था, 6 प्लस √2, है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बराबर किया था दोनों, है ना, तो यहाँ पे बराबर की जगह यहाँ क्या लिखता था, 6 प्लस √2, ओके। फिर ये इधर ले गए, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे लिखना है शार्प शार्प कितना, √2, ओके। फिर यहाँ पे थोड़ा सा सही लिखना है, कितना, √2, ओके। √2 इक्वल्स टू p/q -6। अब तो साफ दिख रहा है कि √2 अपरिमेय है, p/q -6 अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, हो गया, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, ओके। तो ये भी इजी है, तो चलिए सिद्ध करता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा सा अपना वही रूल है, p/q मानेंगे और सेम तरीके से, ओके। सॉल्यूशन माना √3 - 1 कैसी संख्या, 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है इसका मतलब क्या है, √3 - 1 जो है वो p/q के बराबर होगा। ये बन आप उधर ले जाओ, क्या बनेगा, √3 बराबर p/q + 1, ओके। तो यहाँ पे √3 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, कैसी है, अपरिमेय संख्या, और p/q + 1 कैसी है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि परिमेय संख्या जो होती है, अब चूंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय जो होती है वो अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अतः हम क्या बोल सकते हैं, √3 नॉट इक्वल टू p/q + 1। इसका मतलब क्या है कि √3 - 1, अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी।
एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, आंसर करो, जल्दी से कर लो फिर आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट चलिए सॉल्यूशन। क्या बताएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। माना √5 माइनस √3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है, √5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू आर, रेशनल नंबर मान लेते हैं। आर इसलिए मारा चूंकि रेशनल नंबर होता है, ठीक है, रेशनल नंबर तो का पहले अक्षर से ले लिया आर। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए √5 माइनस √3 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, स्क्वायर करिएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यू रखिएगा 5 प्लस 3 माइनस 2√5 इंटू 3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा, 5 3 8 माइनस 2√15 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आप ये इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, है ना। तो यहाँ से क्या बात बन जाएगी, यहाँ से बात बनेगी क्या, 8 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√15। इसका मतलब क्या है कि 2√15 इक्वल्स टू 8 माइनस आर स्क्वायर, मतलब √15 इज इक्वल्स टू 8 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ अंडर जो 15 है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। जबकि 8 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 कैसी है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं क्या, कि जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। जो परिमेय है वो अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती, अतः हम कह सकते हैं कि √15 नॉट इक्वल टू 8 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या बताया इसमें, ज़रा ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ों को समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया, √5 माइनस √3 जो दिया जाएगा उसे हम लोग परिमेय संख्या के बराबर मान लेंगे। तो हमने आर के इक्वल मान लिया। हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। जैसे ही वर्ग किया तो वर्ग आपका ये होता है, तो पहले का वर्ग 5, फिर √3 का 3 माइनस 2ab, मतलब दोनों का गुणा या 15 का 2 गुना 2√15 बराबर आर स्क्वायर। ये हमने क्या किया, ये टर्म इधर ले गए, और जब इधर ले गए तो क्या हुआ, ये वाला ऐसे किया मैंने, ये वाला जो टर्म है इसे उठा के यहाँ ले आना, तो 8 माइनस आर स्क्वायर, ये वाला इधर ले जाना है, प्लस का हो जा रहा, तो क्या बना 8 माइनस आर स्क्वायर 2√15। तो यहाँ पे ये तो परिमेय है ना, और ये क्या है, ये आपका अपरिमेय है। तो वही बताया, तो परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, तो ये नॉट इक्वल टू हुआ। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, लिख लीजिएगा, जल्दी से करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके,
लिख लीजिएगा जल्दी से, एक और तरीके से कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया, उस क्वेश्चन में भी सेम है क्वेश्चन। क्या बताया गया क्वेश्चन में पूछा, देखते हैं पहले सॉल्यूशन। कहा गया सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम परिमेय मानते हैं हर बार, तो क्या मानेंगे, माना है 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। ओके, अगर परिमेय संख्या है तो क्या मानेंगे, देखिए 2 + √3 बराबर r। परिमेय को क्या बोलते हैं, रेशनल, तो r मान लिया है ना। स्क्वायरिंग बिटवीन बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, तो दोनों तरफ अगर वर्ग करने पर बात करें तो क्या आएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर r²। चलो स्क्वायर खोलो, 2 दूना 4, √3 का 3 प्लस 4√3 = r²। तो 4 3 कितना होगा, 7 प्लस 4√3 = r²। ये इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, 4√3 = r² - 7। यहाँ 4 का डिवाइड करोगे, √3 = r² - 7/4। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या बता देंगे, यहाँ हम लोग बताएंगे कि जो √3 है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। जबकि r² - 7/4 कैसी है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या है, √3 नॉट इक्वल टू आएगा r² - 7/4, है ना। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लीजिएगा, कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ओके, कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है। ओके, लिख लीजिएगा इसको भी। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक से आना भी है ना। तो कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट एक टॉपिक और बचा है, वो भी कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक नए तरीके से करेंगे, इसे भी स्क्वायर से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, है ना। तो ज़रा देख लीजिएगा सॉल्यूशन। क्या बताया गया इस क्वेश्चन में, 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। शुरुआत में हम लोग यही मानते थे, माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानते थे, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है कि 4 - 3√2 जो है वो a/b के बराबर होगा। अब आप क्या करें, ये टर्म इधर ले जाओ, ये वाला इधर ले आओ। चलो ले आओ, 4 - a/b बराबर 3√2। लासा लोगे तो 4b - a/b बराबर 3√2। 3 का डिवाइड कर दो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√2 = 4b - a/b। 3 का डिवाइड
√2 इक्वल्स टू 4b माइनस a बटे 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या बता सकते हैं, यहाँ पे बताएंगे, यहाँ √2 जो है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है, जबकि 4b माइनस a बटे 3 जो है वो कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम एक ही चीज़ जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ओके, जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। मतलब √2 जो है नॉट इक्वल टू 4b माइनस a बटे 3 है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ओके, याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर आपको बोर्ड एग्जाम में। कोई भी मिले, या तो ये मिल जाएगा है ना, या फिर ये मिल जाएगा, और ये भी नहीं मिलता तो आपका लिए ऊपर से क्वेश्चन कोई हो सकता है इसी टाइप का, है ना। जैसे कि स्क्वायरिंग वाले इसी टाइप बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, राइट। तो देख लीजिएगा, सही से देखिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट डे किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहले चैप्टर का इतना ही था बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सिद्ध कीजिए कि √3 √5 या √7